तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़। और करंट अफेयर की सीरीज़ में पर्यावरण परिस्थिति पहला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जिसे भारत का 97वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो 97वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है और रातापानी जो है ना मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और देखो, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 97वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और देश का ना 56वां टाइगर रिजर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 56वां टाइगर रिजर्व ना गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो कि हमारे ऊपर में बलरामपुर सूरजपुर में है, दोनों जगह है, दोनों के बीच में है। देश का 55वां टाइगर रिजर्व ना धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का है। 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली राजस्थान का। और 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। और रातापानी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है और ये 97वें नंबर का है। हाल ही में देखो, वर्तमान में भारत में कुल 57 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें सर्वाधिक न मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है। और टाइगर का स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना। तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो दाना का नामकरण ना किया गया है कतर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, दाना का नामकरण किया गया है कतर के द्वारा। दाना नाम का मतलब ना अरबी में उदारता होता है। क्या होता है? उदारता। ठीक है, तो दाना का नाम क्या होता है? उदारता होता है और कतर के द्वारा रखा गया है और इसे कतर द्वारा चुना गया है। ठीक है, चक्रवात ना तूफान देखते हैं नामकरण और भी जितने भी है चक्रवात आए हैं, जैसे आसना चक्रवात ना आसना चक्रवात पाकिस्तान का है। रेमल चक्रवात ना ओमान का है। मिचोंग चक्रवात ना म्यांमार का है। मिचोंग ना म्यांमार का है। फेजल ना सऊदी अरब का है। फेजल सऊदी अरब का। बिपरजॉय ना बांग्लादेश का है। देखो यहाँ पे बी से है बिपरजॉय और बांग्लादेश। मांडोस जो है ना वो यूएई का है। मांडोस यूएई का है। मिदिली जो है ना मालदीव का है। यहाँ पे माँ है, यहाँ पे माँ है, मिदिली मालदीव। तेज ना, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है तेज भारत का होगा। और हामुन जो है ना ईरान का है। हामुन जो किसका है? देखो, इसके भी लास्ट में ना है, इसके भी लास्ट में ना है, तो हामुन किसका है? ईरान का है। तेज भारत का है। मिथिली मालदीव का है। मांडोस जो है ना वो यूएई का है, मांडोस। बिपरजॉय बाबा बांग्लादेश। फेजल जहाँ पे जल नहीं सऊदी अरेबिया। मिचोंग म्यांमार। ठीक है, रेमल ओमान है ना, और आसना पाकिस्तान का। और दाना कहाँ से आया है? कतर से आया। दाना कतर। दाना का अर्थ होता है उदारता। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोच्चि में किया गया है। यह अंटार्कटिक संधि परामर्श है, इसका आयोजन कोच्चि में किया गया है और आधिकारिक तौर पर कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है ATCM की बैठक, और ये 46वें नंबर की है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में यूनेस्को ने 11 देशों के कितने स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो टोटल किया है 11 को। 11 देशों के कितने स्थल को नामित किया है बायोस्फीयर रिजर्व के देश में? तो 11 देशों के 11 बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया है। इस प्रकार विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क अब 136 देशों में ना 759 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। 136 देशों में 759 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं तो कैंपेन ब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व ना बेल्जियम किंगडम ऑफ नीदरलैंड में है। डेरिन नॉर्चे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व ना कोलंबिया में है। मेड्रेलियास अनुआस बायोस्फीयर रिजर्व ना डोमिनियन गणराज्य में है। ल्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व ना गाम्बिया में है। कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व ना इटली में है। जूलियन आल्प्स ट्रांस बाउंड्री, क्योंकि आल्प्स पर्वत इटली में है ना, तो आल्प्स लिखा हुआ है तो इटली में है। खार उस लेक बायोस्फीयर रिजर्व ना मंगोलिया में है, खार। और आपा याओस बायोस्फीयर रिजर्व ना फिलीपींस में है। चांगयोंग बायोस्फीयर रिजर्व ना कोरिया गणराज्य में है। बेल डी अरन बायोस्फीयर रिजर्व ना स्पेन में है। और इराती बायोस्फीयर रिजर्व भी स्पेन में है, 2 स्पेन का है। देखो, भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है, थेक्कड़ी केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह नवाचार वास्तविक समय की निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी का क्या करेगा? समर्थन करेगा। ठीक है, वाईफाई कनेक्टिविटी का समर्थन करेगा। और पहली बार हुआ है ये पवन टरबाइन स्थापित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व में। केरल में वैसे ही पेरियार नदी बहती है। ठीक है, वहीं पे हाल ही में एक निजी टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में बनाया है? निजी मतलब प्राइवेट टाइगर रिजर्व, उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, मतलब शोध कार्य होगा। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के निजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व दो पर्यावरणविदों जयधर गुप्ता और विजय धसमाना ने उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक बाघ रिजर्व में भारत का पहला बायोस्फीयर बनाया है, जिसे राजाजी राजा घाटी बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। मतलब RRB, राजाजी राजा घाटी बायोस्फीयर रिजर्व। और राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत में इन्होंने क्या किया है? बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की आबादी कितनी है? अभी कितनी हो गई है? 718 है। कितनी है हिम तेंदुओं की आबादी? कहाँ पाए जाते हैं ये? लद्दाख वद्दाख ठंडे जगह में ज़्यादा पाए जाते हैं ना हिम तेंदुए। तो टोटल 718 हो गया है। SPAI मतलब द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया की कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने वाला पहला व्यापक वैज्ञानिक अभ्यास है। SPAI रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए हैं, जो संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या का विवरण दिया गया है। लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लद्दाख में सबसे ज़्यादा ठंडी है और जगह भी बहुत बड़ा है। फिर उत्तराखंड में है, उत्तराखंड भी पूरा ठंडी वाली जगह है। 124 में उत्तराखंड में सबसे मतलब सेकंड मोस्ट है। फिर हिमाचल प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर सिक्किम में है, फिर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इस तरीके से स्नो लियोपोर्ड 718 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता पेंच टाइगर रिजर्व ने हासिल की है। पेंच कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है पेंच टाइगर रिजर्व ने। और डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व, और जो कि पेंच कहाँ पे है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व PTR ने भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बनाने का गौरव प्राप्त किया है। पेंच को पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित करने का निर्णय रात के आकाश को प्रकाश प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता से प्रेरित है। ठीक है, तो डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र के पेंच में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की जाएगी उड़ीसा में। ब्लैक टाइगर मतलब यहाँ पे सफारी में ब्लैक टाइगर को दिखाया जाएगा, तो ब्लैक टाइगर सफारी शुरुआत की जाएगी उड़ीसा में। उड़ीसा में इस वर्ष के अंत तक दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक काली टाइगर सफारी शुरू की जाएगी। यह मयूरभंज जिले में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल में हो रहा है। ठीक है, तो ब्लैक टाइगर सफारी चालू की जा रही है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में के पास होगी, और सिमलीपाल में स्टार्ट किया जा रहा है ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा में। ये वर्ल्ड का पहला है। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो है भारत। ठीक है, भारत ना अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। और भारत में 1,04,561 प्रजातियों को कवर करते हुए अपने संपूर्ण जीवन की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्थिक घटनाक्रम देखते हैं। ठीक है, आर्थिक में क्या क्या हुआ। तो वर्तमान में ना भारत महारत्न कंपनियों की संख्या 14, नवरत्न कंपनियों की संख्या 24 है दिसंबर 2024 की स्थिति में, है ना। टोटल कितनी हो गई? महारत्न कंपनी कितनी हो गई? 14 हो गई, और नवरत्न कंपनी कितनी हो गई? 24 हो गई। तो कौन कौन सी है? देखो लास्ट में ना अभी ना पिछले साल ऐड हुआ था ये
RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, ठीक है। लेकिन अभी इस बार 14 हुए हैं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ऐड हुआ है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ऐड हुआ है, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऐड हुआ है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ऐड हुआ है। और देखो तो सबका लिस्ट देख लेते हैं। इंडियन ऑयल